स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा पुलिस स्टेशन में आज नवनियुक्त एसएचओ रामफल द्वारा कस्बे की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बिना उनके सहयोग के वे लॉ एंड ऑर्डर कायम कर नहीं सकेंगे, ना ही अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में इलाके को नशा मुक्त क्षेत्र बनाना है, साथ ही अतिक्रमण को भी हटाना है। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एसएचओ रामफल को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर प्रमोद कुमार भी मौके पर मौजूद हुए। उन्होंने भी लोगों से बातचीत की तथा पुलिस द्वारा जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आइए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। कस्बे के लोगों ने भी अपनी समस्याओं से एसएचओ व डीएसपी को अवगत कराया। चलिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। लोगों ने ना जब वो अपने दीदार जी रिटायर होकर जा रहे थे, डिमांड की थी कि हमें कोई बढ़िया चेहरा देना। एसपी साहब के मुंह पर सभी लोगों ने कहा था वो चड्डा साहब बैठे हैं, वही चेहरा आपके सामने 15 दिन के बाद देख रेख के लगाए हैं। आगे हैंडल करना आपका काम है, कोई नहीं देर से बताएंगे तो सर आगे लोग वही समस्या थी। आपने एक तो चौक वाला ये इतने को सही कर दिया था उन्होंने, उसके बाद जाम नहीं लगा जितना लोग बाजार है। ये थोड़ा बाजार में है जी, बाजार तो मैं घूम गया। मैं आपको पहले बता एकदम पर अगर स्कूल टाइम पे थोड़ा रुक जाए मैं वही प्रोसीजर बनाए ना। मेरी कोशिश रहेगी भी सवेरे 7 बजे तक लेकर शाम के 3 बजे तक बढ़े नहीं। सवेरे 7 से शाम के 3 बजे तक एंट्री नहीं, बंदा लगा देंगे वो मेरी वही तो कारण है। बस स्टैंड पे जो बसें रुकती है ना, सड़क पे रुकती है, इनका थोड़ा सा मैंने इसलिए 2 आदमी लाने की वहाँ पहले ही मुंशी। बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे तो पूछ लूँ, आपको हो गए भाई, हमारे से पूछा नहीं। आप बस स्टैंड पड़ा जी, बस अंदर नहीं जाती है और इससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहा है, जाम लगने का खतरा रहा है। जाम पक्का करिए 2-4 दिन वाला नहीं, वो तो आप अपने आप ही बोलोगे। नहीं आए जो सिफारिश करेंगे वो है ना, जब सिफारिश माननी नहीं किसी की, ठीक है, बढ़िया है, पूरा सहयोग मिलेगा। समझ के बुला रहे हैं सबको। मेरा भी ये नहीं है, मैं तो वैसे ही लाइक नहीं करता, बीजे मैं तो लाइक नहीं करता, लेकिन जो इतने पैसे 40-50 हज़ार देते हैं, आधे घंटे की छूट कर दो उनको, बच्चों के लिए 11 बजे ऐसी बड़ी बात करते हैं 11 बजे तक। लेकिन उसके बाद ये कोई नहीं ऐसा है ना, 11 तो चल रहे 5-4 दिन में रात को चौक को वापस मिल जाएगी। किसी ने आपको टकरा शहर की बात करें वो 11 बजे के बाद मैं अपना किसी चौक को किसी ने मिलूंगा, कोई का आदमी आंकड़ा था कल लगा, क्योंकि मैंने पैदल सवेरे तो घूम लिया सारा शहर, मैंने देख लिया कहाँ कहाँ जरूरत है। आप इस शहर में निकल के देखो, आप बाइक पर जाकर देखो, आज अलग रिपीट कितनी भीड़ है और उस भीड़ में आप कैसे जा सकते। टाइम टू टाइम जो हमारे एसपी साहब ने पहले चौधरी दीदार सिंह को दिया और फिर चौधरी साहब को दिया, और जिन्होंने बुला के एक मीटिंग रखी और जो समस्याएं हैं बाज़ार की या गलियों की या शहर की या देहात की, वो बड़ी अच्छी प्रकार से सुनेंगे। लेकिन आज सढौरा से सारे सामाजिक संगठन जो कि हमारे नवनियुक्त जो हमारे एसएचओ साहब हैं रामफल जी, इनके एक सदे पर बुलावे पर आज सब हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो हम सब इनको जी आया कहते हैं और परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि ये जो हमारे थाने में जो एसएचओ साहब लगे हैं, ये पूरे कानून की व्यवस्था को संभालते हुए हमारे सढौरे की बागडोर को बहुत अच्छे नेतृत्व के रूप में हमें सेवाएं दें। और डीएसपी साहब जो अभी आए हैं, इनका भी आज इस संगोष्ठी में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि बात चल रही है अभी नशे के ऊपर, नशा जो कि हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देश को, समाज को खोखला करता जा रहा है। सहयोग मिलता है, लेकिन ऐसा है कि कुछ हमारा सामाजिक लोगों का भी कर्तव्य होता है। बहुत से मैंने देखा, मैं भी शायद उनमें हूँ, कि कई बार हम देखते हैं कि कोई बैड एलिमेंट या कोई नशाखोर कहीं है
हम आंख दबा के निकल पड़ते हैं कि चलो हमने क्या लेना है। कई बार ऐसा हो सड़क पे कोई ऐसी बात हो रही है, सड़क पे कोई ऐसी दुर्घटना कुछ है, हम आंख दबाते हैं। तो समाज का भी सहयोग जरूरी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर से जो उधर की जो रोड है वो आगे शमशान घाट पे निकलती है। एक छोटा सा बच्चा था नियर अबाउट सर कोई 6 साल का, जो डंपर के नीचे आया और मर गया। और बहुत हाथापाई हुई, थाने तक में बात आई, यहाँ पे इन्होंने लॉक कर दिया और कोई नहीं आ मिला। बाद में उनके खिलाफ झगड़ा हुआ, उनके आई थिंक वो केस शायद अब भी चल रहे हो। तो फरवरी की बात थी जरूर 2018 की। उसके बाद हुआ वहाँ पे बैरिकेड लगवाए गए, उनको रुकवाया गया कि यहाँ से आज के बाद नहीं जाएंगे। मैं भी शायद कुछ दिन वो कंटिन्यू प्रोग्राम चला और उसके बाद वो वहाँ पे अपने वो बैरिकेड पहले बीच में से हटा, वो फिर एक जेसीबी रात को आती है, उनको बेंड कर देती है, फिर इजीली वहाँ निकलने का रास्ता हो जाता है। इस टाइम वो मेरे ख्याल बैरिकेड भी वहाँ नहीं होंगे, जो लोहे के तो बड़े एंगल पड़े होंगे। अभी जो आदमी पीने वाले हैं, जो पीने वाले आदमी हैं उनका इलाज कराएंगे और पुलिस अपनी तरफ से इलाज कराएगी। सारा उसका जितना भी खर्चा है, कई बार गरीब आदमी है, उनके पेरेंट्स हैं या वही कमाने वाला है और वही नशे में सारा उठा देता है, घर में बड़ी दिक्कत है। इवन अगर उसके घर की कंडीशन ये ख़राब है, हमारे पुलिस वालों ने क्या पैसे इकट्ठे करके ना सभी ऑफिसर से सभी ने और कुछ संस्थाओं से पैसे लेके उनके घर राशन भी पहुंचा रहे हैं हम, ताकि जब तक ये ठीक हो और वो आदमी ठीक कंडीशन में आ जाए और नशे से छूट जाए। जब नशा पीने वाला ही नशा लेना बंद कर देगा, बेचने वाला तो अपने आप भाग जाएगा। ये है हमारी मुहिम तो सबसे बड़ी। भाई लोग कहते हैं नहीं नशे वाला को नहीं पकड़ते, अब नशे वाले पे किसको पकड़े? 1 पुड़ी 2 पुड़ी, 1 पुड़ी 2 पुड़ी। गरीब से गरीब आदमी 400-500 रुपये की 1 पुड़ी लेता है। कितनी की आती है 1 पुड़ी? इतनी की आती है। उसने एक बार पी, अपना चल छुट्टी। उससे कहें उसको अगर हम गिरफ्तार भी कर लेंगे, गिरफ्तार करने के बाद फिर जो उससे सामान बरामद करेंगे वो FSL में पहुंच नहीं पाता और कोई उसको कोई सज़ा नहीं मिल सकती। कोर्ट उसको अगले दिन छोड़ देती है। क्वांटिटी बहुत 0 में चली जाती है, क्वांटिटी जिसका कोई नाप तोल नहीं होता, उसमें हमारी कुछ समस्या हो जाती है। इसलिए हमने ये सोचा भी जो जितने भी पीने वाले आदमी हैं, चाहे उसके पास 1-2 पुड़ी भी मिली है, उन सब को इलाज कराओ और उनको नशे से मुक्त हो जाए। नशे में कहें नशे से उसको थोड़ा दूर करें। अब हमारे SP साहब ने बहुत अच्छी, IG मैडम ने भी अच्छी पहल की है। हमने बहुत आदमियों का इलाज भी कराया है, उनके घर राशन भी पहुंचाया है। कई आदमी इतने आदमी इसमें गरीब, इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी है भाई, वो क्या है बच्चों को खाने के लिए राशन भी नहीं है। और एक नशेड़ी आदमी को क्या है घर की कोई बर्तन भी मिलेगा वो भी बेच आएगा, उसको तो सिर्फ क्या है पीने से मतलब है। और ये हमारे समाज की जड़ मतलब खोखला कर रहा है नौजवान व्यक्तियों को, चाहे उसमें किसी भी समाज से है, वो सभी आदमी उसमें ग्रस्त है। पहले तो शहर में होती थी ये गंदगी, अब ये क्या है गाँव में भी आएगी, कस्बों में भी फैल गई। छोटे छोटे जिस तरह सडौरा एरिया है जो आप बात करें थे भाई साहब, भाई यहाँ एक लेडीज़ बेचती है और ऐसे धंधा करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेडीज़ की तलाशी लेना भी बड़ा मुश्किल है, और जहाँ वो रखती हैं उसकी तलाशी भी नहीं ले सकते हम। और अगर किसी लेडीज़ को हम प्रबंध करके ले जाएंगे, उस पत्ते से को फेंक दो बाहर, कुछ भी नहीं, सूंघते फिरो जो कागजी तो है वो तो पीने वाले को पता है भी इसके अंदर वो है, अदरवाइज हमें क्या पता, हमारे लिए तो कागज़ है। नंबर 2, अगर कोई ज़्यादा खेप रखने वाला आदमी है, मान लो किसी के पास 200 ग्राम 500 ग्राम आधा किलो 2 किलो मिल भी जाती है स्मैक, हीरोइन, मिथाइन, वो क्या करते हैं, जैसे पुलिस आई, आजकल हर घर में बड़ी सुविधा है, वाश उसकी कहें टॉयलेट बनी हुई है, फट दे के टॉयलेट में फ्लैश कर देते हैं। फ्लैश करिए हमारा छुट्टी, सबूत ख़त्म। क्या करोगे आप? फ्लैश करने में उनकी जान बच जाती है और पुलिस अपना मुख दर्शन बन के आ जाती है और उसके ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं
भी मेरे घर से अंगूठी ले गए जी, मेरे घर से जी पैसे ले गए जी, मेरे घर से इतना चौधरी नो देखते रहेंगे, इतना वो अपना गायब कर देगी। अगर चौधरी नो साथ लेकर गए तो फ्लैश कर देगी, अगर बिना चौधरी के गए तो वो कह देगी मेरे घर में जी ज़बरदस्ती पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाला अपनी कंप्लेंट को ही फिर बुनाता फिर हो जाएगा, 4 आदमियों को पकड़ेगा भी, देखो मैं आया था यहाँ रेड करने। ये कुछ बड़ी समस्या है, इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है भी जिसके साथ जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, मौजूद व्यक्ति हैं और जो आदमी समाज के साथ जुड़े हैं, जो अपने परिवार को भी पालते हैं, समाज के लोगों को भी पालते हैं। समाज के आदमियों को पालने का मतलब जो अच्छा खाता पीता आदमी है वो टैक्स भी तो दे रहा है गवर्नमेंट को, उस टैक्स से लोगों को तो पालन पोषण हो रहा है गरीब आदमियों का। ये जो सरकार दे रही है 3 दिन से अनाज फ्री और दाल फ्री, चीनी फ्री, ये सब आप लोगों के टैक्स से की तो ही मेहरबानी है। अगर सरकार के पास आप लोगों का टैक्स नहीं जाएगा तो कैसे देगी?